हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज कैसा ट्रेड दिया। बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी, ये वनडे की कैंडल पर देख रहे हैं हम लोग। बैंक निफ्टी अपसाइड में गैप अप ओपनिंग देते हुए हायर हाई बनाते हुए यहाँ पर अपने न्यू हाई को बना चुकी है। ये देखिए बैंक निफ्टी अपने न्यू हाई, मैंने पिवट पॉइंट को लगा रखा है जिससे कि मैं बता सकूँ ये अपने पिवट पॉइंट के हिसाब से ये इस रेजिस्टेंस पर पहुंच रही है। अगर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करती है देन हम लोग अपसाइड का मूव देख सकते हैं और भी तेज़। और अगर ये यहाँ पर होल्ड करके मार्केट कंसोलिडेट इसी रेंज में होती रही और यहाँ से अगर एक भी कैंडल रेड वनडे टाइम फ्रेम पर बनी देन हम लोग देख सकते हैं कि शार्प सेलिंग हो सकती है। आइए 15 कैंडल चार्ट पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते थे। देखिए यहाँ पर देखिए 15 मिनट कैंडल चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा नेट स्लो है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए 15 मिनट कैंडल चार्ट पर हम लोग देख रहे हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने पिवट पॉइंट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हुए चल रहा था, जिससे यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया और अपने नए हाई को इसने क्रिएट किया। ये अपने एक ट्रेंडिंग वे में चल रहा है। ये देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं देन देखिए ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करके देखते हैं ये, तो ये अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाते हैं, एक मिनट आइए देखते हैं। यहाँ पर ये अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोगों ने लगा दी। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर ट्रेड लेते देन हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। मैंने आपको बहुत ही बार बताया कि जो मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पर वर्क बहुत ही अच्छा करता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर सपोर्ट क्या बन रहा है, बार बार ये सपोर्ट यहाँ पर ये सपोर्ट हम लोगों का, और देन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। सपोर्ट एरिया ये रहा, सपोर्ट एरिया ये रहा, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। इस रेजिस्टेंस के पास ही अपने पैटर्न को फॉलो करते हुआ हायर हाई का फॉर्मेशन देता हुआ ये अपने हायर हाई का यहाँ से देखिए ये अपने हायर हाई का फॉर्मेशन देते हुए ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट एरिया ये रेजिस्टेंस एरिया बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिससे कि ये ट्रेंड लाइन भी कंप्रेस होती जा रही थी सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया के पास यहाँ पर। और ये एक टाइम पर ऐसा आता है कि ये जब यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड में कहीं भी यहाँ से मूवमेंट देता है। यहाँ से अगर यहाँ डाउन साइड में देता तो हम लोगों को शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती थी, बट इसने अप साइड में ब्रेकआउट दिया देन हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो। बैंक निफ्टी विल बी ट्रेंडिंग नेक्स्ट डे। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मुझे लग रहा है बनता हुआ दिख रहा है। आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा था। इनसाइड कैंडल पर भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका ये कैंडल यहाँ पर इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते थे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी पहले से ही। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को टच कर रही है। देन हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन को बाय करते हैं। आपकी जितनी क्वांटिटी आप जितना बाय करना चाहते हैं वहाँ से बाय करते हैं। और अगर यहाँ से देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा है देन हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करने से पहले OI डाटा भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाता है कि सपोर्ट एरिया क्या है, रेजिस्टेंस एरिया क्या है। OI चेन देख लेते हैं, जिससे कि मार्केट में पता चलता है कितने लोग बायर्स आ रहे हैं, कितने लोग सेलर्स आ रहे हैं। वहाँ से कॉल ऑप्शन को कितना राइट हो रहा है, पुट ऑप्शन कितना राइट हो रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये देखिए ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा था। रेजिस्टेंस एरिया ट्रेड करने, ये देखिए यहाँ पर यही ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग में गया। यहाँ से लगभग 100 से 200 पॉइंट अच्छा खासा स्कैल्पिंग के थ्रू हम लोगों को मिल गया। यहाँ पर देखिए हम लोग इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बता रहे थे। यहाँ पर ये इनसाइड ये यहाँ पर कैंडल देखिए, यहाँ पर कितना इसका लो कितना है, यहाँ इसका लो है, इसका लो देखिए 21,140। और देन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इस कैंडल का, ये इस वाली कैंडल, इस कैंडल पर देखते हैं, इसका भी लो लगभग 42,140 के लगभग ही है।
तो ये इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन में आ रही थी। इनसाइड कैंडल पर हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये एक कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद इस कैंडल को जो कैंडल क्रॉस करती है, अगर उसे क्रॉस करने के बाद अप साइड या डाउन साइड उससे अप साइड या डाउन साइड में क्लोज होती है, देन अगर अप साइड में क्लोज होगी हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, और अगर डाउन साइड में क्रॉस होती है यहाँ पर तो हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, क्योंकि हम लोग बायर्स हैं, छोटी क्वांटिटी और छोटे अमाउंट के साथ ही ट्रेड करते हैं। इसी हिसाब से हम लोग अपने को अपना रिस्क मैनेजमेंट, उसी हिसाब से स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना आप मार्केट में कभी भी बने नहीं रह सकते। स्टॉप लॉस एक रामबाण इलाज है जो कि आपको मार्केट में ज़्यादा लंबे समय तक आपको मार्केट में बनाए रखेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे देन आप मार्केट में बहुत ज़्यादा सोचिए कि एक महीने टिक जाएंगे 10,000 रुपये ला के, 20,000 रुपये ला के, 1,00,000 रुपये ला के। कोई होता है एक दिन में 1,00,000 डुबा देता है, एक दिन में 1,00,000 डुबा देता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही करेंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ट्रेडर तो और कोई बन जाता है, ट्रेडर लॉस वाला भी ट्रेडर ही होता है, बट ये होता है कि आप अपने अगर लॉस लेना सीख गए देन आप समझिए कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप बहुत ही अच्छे से काम करना, आपका माइंड बहुत ही अच्छे से काम करना सीख जाएगा, जिससे कि आप जिस टाइम पर लॉस लेंगे उसी टाइम पर आपको ये माइंड में ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम लोग ज़्यादा प्रेशर के थ्रू स्टॉप लॉस हटा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। उस हिसाब से मार्केट बिल्कुल भी काम नहीं करता है जिस हिसाब से आप सोचते हैं। बस हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के बाद टारगेट लगाते हैं, या टारगेट सोच के रखते हैं। जब भी आपको जहाँ पर टारगेट पता चलता है कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, वहाँ तक हम लोग मार्केट को आने देते हैं, और उसी हिसाब से मार्केट मूव करता है। यहाँ पर देखिए मैंने इनसाइड कैंडल बता दी। इनसाइड कैंडल क्या है, इस कैंडल में मैंने बाय किया। बाय करने के बाद यहाँ पर लगभग सारे के सारे ग्रीन कैंडल ही बन रहे थे, बाय ऑप्शन ही चल रहा था। बायर्स यहाँ पर घुस चुके थे। बायर्स घुसने के बाद अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट हुआ। यहाँ से मार्केट लगभग यहाँ से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देती हुई गई। यहाँ से मार्केट 199 से लगभग 400 तक गई, लगभग 200 पॉइंट के लगभग मुझे यहाँ पर 200 पॉइंट के लगभग ट्रेड मिला। और अच्छी खासी अगर आप क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं 1,000 2,000, जिस क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट उसी क्वांटिटी के साथ ही आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क मैनेजमेंट ना रख के ओपन ट्रेड, अगर नेकेड ट्रेड लेंगे, नेकेड ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखा रखा है पिवट पॉइंट। एक आपको मैं बॉलिंजर बैंड भी बताता हूँ। बॉलिंजर बैंड देखिए मैंने लगा रखा है, पिवट पॉइंट को भी लगा रखा है। बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी ये कहती है अगर 15 मिनट कैंडल चार्ट पर बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है देन हम लोग उस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है उसमें ट्रेड लेते हैं। उस ट्रेड को लेने के बाद यहाँ पर कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मार्केट आपके जो स्ट्रेटजी होती है उसके हिसाब से काम नहीं करता है। आप हमेशा आप सोचेंगे कि ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छा खासा पैसा कमा के देगी, ऐसा नहीं होता है। यही आपको स्टॉप लॉस के लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जब तक नहीं लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता मेरा प्रीमियम डिके भी होता है, प्रीमियम बढ़ता भी नहीं। प्रीमियम डिप के होने के साथ यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। अगर मैं यहाँ से निकलता नहीं, यहाँ अगर स्टॉप लॉस भी नहीं होता, धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो जाता। प्रीमियम अगर डिके होता तो ये देखिए क्या होता यहाँ। इसके बाद क्या हुआ, ये अप ट्रेंड, यहाँ अप ट्रेंड में गया। तो हम लोगों को चलती हुई ट्रेन में ही चढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन रुक चुकी है और फिर हम लोग चढ़ रहे हैं तो फिर मार्केट देगा ही क्या। थीटा डिके की वजह से हम लोगों का लॉस हो जाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। लॉस अगर लेना आप सीख गए देन आप ट्रेडर कहला सकते हैं, क्योंकि लॉस अगर आप सीख गए, लॉस लेने के बाद प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा। ऐसा नहीं है एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, 4 दिन लॉस हुआ, 5 दिन लॉस हुआ, 6 दिन लॉस हुआ, हाँ नहीं 10 दिन लॉस हुआ, 11 दिन लॉस, या कभी लॉस ही होता रहेगा। 11 दिन तो प्रॉफिट होगा। आप जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, आपने एक दिन लॉस लिया, चलिए ठीक है, ये लॉस ले लिया, 2 लॉस ले लिया, 3 लॉस ले लिया। अगर आपका एक भी प्रॉफिट 1:4 या 5 या 6 में मिल गया, ठीक है, तो उसमें अच्छा खासा आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। लॉस रिकवर होने के बाद आपके पास जितनी ट्रेडिंग अमाउंट था उतना ट्रेडिंग अमाउंट रहेगा। तो आप लॉस में तो नहीं रहेंगे। लॉस में जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि मार्केट ये ऐसा है भैया, पैसा तो बहुत है बट जिसमें पैसेंस है ना वही रुक सकता है। इसमें पैसेंस के सिवा कुछ नहीं है इसमें।
बट मैंने तो स्ट्रेटजी तो आपको सब कोई बता देता है, लेकिन साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना होता है। साइकोलॉजी आप अगर साइकोलॉजी देखें, आप ऐसा है यहाँ पर देखिए, मैं मार्केट का ही हाल बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर सोचिए, मैं 5 EMA पर आपको बताता हूँ। 5 EMA कैसे, 5 मिनट कैंडल चार्ट पर 5 EMA को ही बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 EMA का क्या, यहाँ पर 5 EMA फॉर्मेशन हो रहा था। ये देखिए यहाँ पर 5 EMA फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। क्रॉस होके यहाँ पर ये कैंडल क्रॉस होके यहाँ पर इसने ये देखिए, इसने क्रॉस होके क्या किया, इसको क्रॉस किया, तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। 5 EMA पर ऐसा ही ट्रेड होता है ना। बट ये देखिए मार्केट, अगर यहाँ से हमने ट्रेड भी लिया होता तो यहाँ से मार्केट ये ऊपर गई, ऊपर होने के बाद ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप ही लॉस हिट हुआ है ना, कितना आपका 10 पॉइंट, मान के चलिए 20 पॉइंट, इतना ही तो हुआ है ना। अगर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, यहाँ पर आप कहते हो अरे स्टॉप लॉस में मुझे नहीं लगाना है, हो सकता है मार्केट यहाँ से जाके बिल्कुल एक डाउन साइड में मूवमेंट दे दे। यह मार्केट ऐसे आपकी तरह काम नहीं करता। आपका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मार्केट वहाँ तक तो जाना ही जाना है। तो स्टॉप लॉस हिट दे के जाओ, हिट करवा लो। यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था, यहाँ पर इनसाइड कैंडल भी बन रही थी। तो साइकोलॉजी के ऊपर काम करिए। साइकोलॉजी, आप ये समझते हैं कि ये ट्रेड ले लेते हैं और ये स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मार्केट जब भी नीचे, भैया थीटा डिके ले खा जाएगा आपको। थीटा डिके में बहुत पावर होती है। थीटा डिके मेन, आप ट्रेडिंग में आए तो थीटा, गामा, डेल्टा सबका सब सीख के या ना, ऐसे मार्केट में अगर कूदोगे ना 100% लॉस होगा। भैया कर चुके हैं यहाँ पर, तभी आपको बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट वैसे ही आप आ गए और यहाँ से पैसे लेके चले गए, हलवा नहीं है ये, बनाया खाया पकाया ले गए। मार्केट को जब तक टाइम, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, मार्केट को जब तक टाइम नहीं दोगे तो मार्केट आपको